न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले कुछ महीनों से भारत के साथ सीनाजोरी करने वाले छोटे से मुल्क मालदीव ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा दिया है। जब से मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो लगातार भारत के खिलाफ न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि भारत विरोधी फैसले भी ले रहे हैं। और अब मुइज्जू की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे साफ हो गया है कि वो यानी मोहम्मद मुइज्जू वाकई में चीन का एक मोहरा है जिसे शी जिनपिंग की सरकार ने हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए खड़ा किया है। अब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिसके बाद उन्हें चीन का प्यादा कहा जा रहा है और भारत के लिए ये कितनी बड़ी समस्या बन सकता है। दरअसल मालदीव और चीन के बीच एक डिफेंस डील हुई है। इस डील के तहत ऐसा माना जा रहा है कि चीन मालदीव को सुरक्षा मुहैया कराएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि इस डील में कौन कौन से प्रावधान हैं, यानी इस डील में मालदीव को क्या क्या मिलेगा, इस बात को सीक्रेट रखा गया है और मालदीव इसकी क्या कीमत चुकाएगा ये बात भी सीक्रेट रखी गई है। यानी इस डील के तहत मालदीव में चीनी फौज के दखल कितना बढ़ जाएगा इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है मुइज्जू ने इस डील के लिए चीन की जो शर्तें कबूल की होंगी वो मालदीव की आज़ादी और संप्रभुता के खिलाफ हो सकती हैं और देश की आवाम यानी मालदीव की आवाम में इसके खिलाफ माहौल न बन जाए, लिहाजा इन शर्तों को सीक्रेट रखा गया है। चीन के साथ सीक्रेट डिफेंस डील करने वाले मुइज्जू ने अपना दोहरा चरित्र सामने रखा है, क्योंकि ये वही मुइज्जू है जिन्होंने मालदीव की धरती पर मौजूद करीब 80 से थोड़े से ज़्यादा भारतीय फौजियों की वापसी को लेकर इंडिया आउट कैंपेन को समर्थन दिया था। इसी मुद्दे को लेकर वो चुनाव भी जीते थे और सरकार में आते ही पिछले साल वो जब सरकार में आए तो उन्होंने सरकार में आते ही भारत पर अपने फौजियों को वापस बुलाने के लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। हालांकि भारत मुइज्जू के दबाव में पूरी तरह से तो नहीं झुका, लेकिन उसने अपने फौजियों को 10 मई तक वापस बुलाने का फैसला लिया। लेकिन इस फैसले का एक पहलू और भी है और ये है कि इस फैसले से भारत के मालदीव में जो भारत का एविएशन प्लेटफॉर्म भारत के मौजूद हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा। इन प्लेटफॉर्म्स का ऑपरेशन संभाल रहे इन भारतीय फौजियों की वापसी के बाद अब टेक्निकल स्टाफ के लोग इसको संभालेंगे और उनका एक पहला बैच मालदीव में जा भी चुका है। मालदीव में करीब 88 भारतीय सैनिक थे। ये 2 हेलीकॉप्टर और एक एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन संभालते थे। आमतौर पर इनका इस्तेमाल रेस्क्यू या सरकारी कामों के लिए किया जाता है। मालदीव में इंडियन हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट मानवीय सहायता और मेडिकल इमरजेंसी में वहां के लोगों की मदद करते रहे हैं। इन ऑपरेशंस को संभालने के लिए ही टेक्निकल स्टाफ को अब मालदीव भेजा गया है, क्योंकि वो फौजियों की घर वापसी हो रही है। जाहिर है भारतीय फौजियों को मालदीव की धरती से बाहर भेजना मुइज्जू के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था और वो अब इस मसले को भुना भी रहे हैं। दरअसल मालदीव में इस तरह की खबर भी फैल रही है कि भारतीय फौजी वापस तो जा रहे हैं लेकिन अब बिना वर्दी के ही वो इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। इस तरह की बातों को खारिज करते हुए हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू ने एक बयान दिया और कहा कि कुछ लोग देश में अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय सैनिक देश छोड़ नहीं रहे, वो टेक्निकल स्टाफ के बहाने केवल यूनिफॉर्म बदलकर सादे कपड़ों में देश में लौट रहे हैं। भारतीय सैनिक यूनिफॉर्म या सादे कपड़ों में भी देश में नहीं रहेंगे। ये बात मोहम्मद मुइज्जू ने पूरे भरोसे के साथ कही है। जाहिर है भारत से दगा और चीन से वफा करने का मुइज्जू का पूरा मन है और उन्हें इसका कोई मलाल भी नहीं है। चीन के साथ मालदीव की जो डिफेंस डील हुई है उसे लेकर चीन ने भी भारत का नाम लिए बिना तंज कसा है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालदीव के साथ चीन के मिलिट्री डील को इसकी कोई डिटेल तो शेयर नहीं की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सामान्य सहयोग में कोई तीसरा पक्ष निशाने पर नहीं है और न ही तीसरे पक्ष से इसमें कोई बाधा आएगी। यह तीसरे पक्ष का नाम जो उन्होंने ज़रूर नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब भारत है। जाहिर है अब मालदीव भारत से दूर जाकर पूरी तरह चीन की गोदी में बैठने का मन बना चुका है और बनाने का और इस पूरे प्रोसेस को वो शुरू भी कर चुका है। दरअसल मोहम्मद मुइज्जू जब से मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो लगातार अपने मुल्क में भारत विरोधी माहौल को हवा दे रहे हैं और चीन के साथ दोस्ती को बढ़ा रहे हैं। सत्ता संभालने के बाद वो परंपरा को तोड़ते हुए अपनी पहली स्टेट विजिट पर भारत की बजाय चीन गए थे, जहां चीन के साथ 20 समझौतों पर उन्होंने दस्तखत किए। मालदीव इस वक्त चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। मालदीव की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन है और चीन उसका फ़ायदा उठा रहा है। उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF जैसी एक बड़ी संस्थान ने भी मालदीव के लिए चेतावनी जारी की थी हाल ही में।
और उसे रिस्क वाली कैटेगरी, हाई रिस्क वाली कैटेगरी में डाला था। आईएमएफ ने मालदीव के विदेशी कर्ज का कोई आंकड़ा तो नहीं पेश किया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि मालदीव को तत्काल अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है। इस संगठन ने देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा था कि अगर नीतियों में बड़े पैमाने पर आमूलचूल बदलाव नहीं किए जाते हैं तो कुल राजकोषीय घाटा और सरकारी कर्जा ऊंचा रहने का रिस्क है। दरअसल मालदीव की इकोनॉमी काफी कुछ टूरिज्म पर निर्भर करती है। मालदीव अब चीन की मदद से हवाई अड्डों को विस्तार देने यानी हवाई अड्डों को और बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। होटलों की संख्या बढ़ाने पर भी मुइज्जू सरकार योजना बना रही है चीन के सहयोग से। और चीन से कर्ज लेने, इसी चीन के कर्ज को लेकर ही आईएमएफ मालदीव को चेतावनी दे रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि इसमें काफी जोखिम है, ये जो कर्जा मालदीव चीन से ले रहा है। दरअसल मालदीव अपने कर्ज के जाल में, जो चीन के कर्ज के जाल में फंसा है, उसकी शुरुआत मोहम्मद मुइज्जू के दौर में नहीं बल्कि अब्दुल्ला यामीन के दौर में हुई थी। वो साल 2013 का था जब मालदीव के अब्दुल्ला यामीन मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। मोहम्मद मुइज्जू को अब्दुल्ला यामीन का ही शागिर्द माना जाता है। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान यानी साल 2013 से 2018 तक यामीन ने चीन के साथ कई तरह के समझौते किए थे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में मालदीव पर चीन का कर्ज करीब $3 अरब से ज्यादा का हो गया था, जो उसके टोटल विदेशी कर्ज का 42% है, 42%। ये यामीन ही थे जिन्होंने भारत के खिलाफ इंडिया आउट का नारा लगाया था मालदीव में, और उस नारे को मोहम्मद मुइज्जू ने भुनाया और अब चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद उसी इंडिया आउट के नारे को अमली जामा पहनाते हुए मोहम्मद मुइज्जू अपने देश यानी मालदीव को चीन के करीब ले जा रहे हैं, जिसका अंजाम मालदीव की बर्बादी भी हो सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।